हेलो बेटा। आज आपकी वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 75 है ना। और ये क्लास 6 to 8 के लिए है। इसमें क्लास 6, 7, 8 तीनों तरीके के बच्चे इसको देख सकते हैं, इसका काम करेंगे, है ना। और आज की डेट है 30 सितंबर 2020। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होता है, स्टूडेंट्स नेम। जब भी हम वर्कशीट भेजते हैं ना, तो बच्चे अपना नाम नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना नाम लिखना है और नेम ऑफ द क्लास टीचर, क्योंकि ये वाली वर्कशीट आपकी क्लास टीचर भेजती है ना, तो आपको उनका नाम लिखना है यहाँ पर, है ना। अब ये जो वर्कशीट आई है, इसका सब्जेक्ट है इंग्लिश, है ना। इंग्लिश की दिखाई दे रही है ना आपको ये वाली वर्कशीट, ठीक है। और इसका टॉपिक क्या है, कंपाउंड वर्ड्स। आज आपको कंपाउंड वर्ड्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। अब कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं कि ये किसी भी दो वर्ड को मिलकर एक वर्ड बनता है जिसका मीनिंग उन दो वर्ड से बिल्कुल अलग होता है ना। उन दो वर्ड जो होते हैं उनका वर्ड मीनिंग जो होता है वो अलग अलग होता है, लेकिन इन दोनों से मिलके जो नया वर्ड बनता है उसका मीनिंग उन दोनों वर्ड से बिल्कुल अलग होता है। अब यहाँ पर हम ये वाला समझेंगे कि इसने क्या बोला। यहाँ पर इसने एग्जाम्पल दिए हैं ना आपको। यहाँ पर ये रेन दिखाई दे रही है, ये रेन। रेन का मतलब क्या होता है, बारिश। और वो का मतलब क्या होता है, धनुष। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, धनुष है ये। लेकिन रेन वो को मिलकर क्या बनता है, रेन वो इंद्रधनुष। आपने देखा है ना, जब बारिश होती है तो इंद्रधनुष दिखाई देता है ना। अब देखो, इंद्रधनुष और रेन और वो ये तीनों अलग अलग वर्ड हैं, लेकिन ये जो रेन वो है इन दोनों वर्ड से मिलकर बना है। इसी तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हो स्केयर। स्केयर में क्या दिया हुआ है, डराना, है ना, डराना। और क्रो का मतलब क्या होता है, कौवा। अब स्केयर क्रो को मिलकर क्या चीज बनी है, स्केयर क्रो। जो आपने पुतला दिखाई देखा है, जो खेतों में लगा रहता है, उसके लिए पक्षी वगैरह भगाने के लिए, चिड़िया वगैरह को भगाने के लिए। अब यहाँ पे तीसरा वर्ड क्या दिया है, बटर। बटर का मतलब क्या होता है, मक्खन खाते हो ना आप लोग। और दूसरा वर्ड क्या है, फ्लाई। फ्लाई क्या होती है, आपकी मक्खी जो घर में होती है। अब इन दोनों वर्ड्स को मिलकर क्या बना है आपका, बटरफ्लाई। क्या बना है ये, बटरफ्लाई। बटरफ्लाई क्या होती है, तितली। लेकिन ये तितली ना तो मक्खन है और ना ही मक्खी है। तितली तो तितली होती है, बहुत प्यारी सी होती है ना। अब हम नीचे आते हैं। नीचे देखो, अब हमें देखना है क्या नया वर्ड बनता है। यहाँ पर आपको एक दिखाई दे रहा है, अर्थ। अर्थ क्या होती है, पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, है ना। और ये क्वैक क्या होता है, एकदम से हिलने की आवाज, कहते हैं ना, कुछ आवाज सी आए, हिल रहे हैं हम लोग। तो अर्थ क्वैक। अर्थ क्वैक के मिलकर क्या वर्ड बनेगा, देखो पहले हम ना लिखते हैं, देखते हैं। अर्थ क्वैक बना। अर्थक्वेक क्या होता है, भूकंप, है ना। भूकंप आता है ना, सुना है। अरे आज तो भूकंप आने वाला है ना। थोड़ा थोड़ा भूकंप आपने देखा भी होगा। अब देखो दूसरा वर्ड क्या है, आई। आई का मतलब क्या होता है, आंख। और अब ये क्या होता है, बॉल। बॉल से तो हम खेलते हैं। अब आई बॉल से क्या बनेगा, पहले हम इसे लिखते हैं फिर हम देखेंगे। अब आई बॉल क्या होता है, जो आपकी आंख होता है ना, गोला, आंख की जो गोलियां होती हैं उसको हम आई बॉल बोलते हैं। अब होता है पॉप। पॉप का मतलब क्या होता है, एकदम से आपने सुना होगा ना, पॉप साउंड हुआ, एकदम यानी कि धड़क की आवाज जो होती है, कड़क वाली आवाज। और कॉर्न क्या होता है, भुट्टा। जो आप बारिश में ना भून कर खाते हो, ये भुट्टा हो गया। अब इन दोनों को मिलके क्या बनेगा आपका, देखते हैं जरा, पॉपकॉर्न। अरे ये तो पॉपकॉर्न बन गया। पॉपकॉर्न क्या होता है, जो हम लोग शादी में जाते हैं ना, कहते हैं हम तो पॉपकॉर्न खाएंगे, बच्चे जिद करते हैं ना मेले वगैरह में भी जाके। अब देखो ये क्या है, बास्केट। भाई बास्केट तो बास्केट होती है और बॉल बॉल होती है। अब बास्केट बॉल को मिलकर क्या बना, एक गेम बन गया। ये तो बास्केटबॉल खेलते हैं ना बच्चे, हम तो बास्केटबॉल खेलने जा रहे हैं, है ना। अब देखो आपको नीचे है ना कुछ और करने के लिए बोला है। सन का मतलब क्या होता है, धूप। नहीं, सन का मतलब होता है सूरज। और शाइन का मतलब होता है चमक, ठीक है। सनशाइन का मतलब क्या हो गया, धूप। क्या हो गया, धूप, सनशाइन, है ना। अब आता हनी कॉम। हनी का मतलब होता है शहद। और कॉम का मतलब क्या होता है, कंगा। लेकिन हनी कॉम को मिलकर क्या बन गया आपका, जिसपे कहते हैं ना मधुमक्खी का छत्ता है, इस पे हाथ नहीं लगाना, जिस पे शहद होता है ना। ये क्या, वाटर। वाटर क्या होता है, पानी। और मेलन क्या होता है आपका, खरबूज। अब वाटर मेलन को मिलकर क्या बनेगा, तरबूज। क्या बन गया आपका ये वाटर मेलन।
इन दोनों को जोड़ के एक नया वर्ड बन गया वाटरमेलन। अब देखो कैंप, कैंप तो आपने बहुत सुना होगा कि कैंप पे जा रहे हैं हम लोग, और फायर का मतलब होता है आग, लेकिन कैंप फायर क्या होता है? जो कैंप में जाके हम लोग बीच में आग लगाते हैं ना, जलाते हैं लकड़ियां वगैरह इकट्ठा करके, फिर एक्टिविटी करते हैं, डांस करते हैं, गाना गाते हैं, है ना? ये होता है आपका कैंप फायर जो बीच में होती है आपकी। अब देखो दूसरा वर्ड देखो, सन यानी कि सूरज, फ्लोर यानी कि फूल। अब सनफ्लावर मिलकर क्या बनेगा आपका? सूरजमुखी का फूल। आप बच्चे देख रहे हो, ये दोनों वर्ड तो अलग अलग हैं, जो तीसरा वर्ड बनना है ना, वो तो उन दोनों से बिल्कुल ही अलग बन रहा है ना? पेपरमिंट, पेपर क्या होता है आपका? मिर्ची, और मिंट क्या होता है आपका? पुदीना। अब मिर्ची और पुदीना मिलकर क्या बनाएंगे? पेपरमिंट। क्या बनाएंगे? पेपरमिंट। पेपरमिंट बेटा मिंट की ही तरीके से इसकी इसी के तरीके का होता है, पर ये अलग चीज होती है ना? अब आपने यहाँ पर इतनी सारी वर्ड्स देखे, लेकिन आपने देखा होगा एक भी वर्ड एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, और यहाँ पर दो वर्ड्स को मिलकर एक नया वर्ड निकल के आ रहा है ना? इंटरेस्टिंग चीज। ठीक है, तो आज आपकी वर्कशीट बहुत ही अच्छी थी, है ना? जिसमें आपने पॉपकॉर्न भी खाए, और आई बॉल से आई बॉल भी बना ली, है ना? और क्या करा, देखो देखो, यहाँ पे हमने मक्खी और मक्खन को मिला के तितली बना ली। ये तो बहुत ही अच्छी लगी। ठीक है बेटा, अब हम कल की वर्कशीट पे बात करेंगे।